केमिस्ट्री का टॉपिक है सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। तो कोई एक निश्चित तापमान है जिस पर जो संतृप्त विलयन होता है ये कैसा होता है और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। तो देखिए, किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण जिसमें कणों का आकार 1 nm से कम होता है वह विलयन कहलाता है। जैसे वायु, जल में चीनी का विलयन, टिंचर आयोडीन, यह सब क्या होते हैं? ये होते हैं विलयन। किसी निश्चित तापमान पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। और ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हो वह असंतृप्त विलयन कहलाती है। और संतृप्त विलयन क्या होता है? जिसमें और अधिक ठोस विलय हम नहीं घोल सकते उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जल में अत्यधिक विलेय होता है। यह जल में विलेय होकर कमजोर डाइबैसिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। बाद में यह जल वाष्प या जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम देख लिए कि जलीय विलयन का कौन सा तेज अम्लीय गुण देता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? जल में बहुत अधिक विलेय होता है। नेक्स्ट है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो वह है बेंजोइक एसिड। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला जो यौगिक है यह है बेंजोइक एसिड। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों की संरक्षण के लिए किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है C6H5COOH। यह एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के रंगीन चमकदार क्रिस्टली चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है किंतु ईथर और एल्कोहल में अपेक्षाकृत सुगमता से विलेय होता है। यह जल में अच्छे से विलेय नहीं होता है। तो वही पूछा है यहाँ पर कि जल में विलेय होता है या नहीं, तो यहाँ पर हम क्या बुलाएंगे? बेंजोइक अम्ल जल के साथ विलेय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है वह कौन सा है? तो वह है साधारण नमक। साधारण नमक NaCl को कहा जाता है। इसका जलीय विलयन जल से ज़्यादा अच्छा बिजली का चालक होता है। अब देखिए यहाँ पर साधारण लवण को जल में घुलाने से इसका जलीय विलयन अच्छा बिजली का चालक होता है। साधारण लवण अत्यधिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। ये आयन्स में टूट जाते हैं। NaCl जो होता है Na+ और Cl- में स्प्लिट होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। जबकि जल में अगर हम इसको घोल देते हैं तो वह क्या बन जाता है? विद्युत के सुचालक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। तो जो आसवन विधि है इसमें प्राप्त किया जाता है सूरा से शुद्ध अल्कोहल। और यहाँ पर जो भंजन विधि है इसमें क्या होता है? भंजन यह प्रक्रिया है जिसमें उच्च क्वथनांक वाले हाइड्रोकार्बन को निम्न क्वथनांक वाले हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में परिवर्तित की जाती है। इस तकनीक का उपयोग पेट्रोल की बढ़ती मांग को पूरा करने में तथा पेट्रोल की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए इस भंजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो जो शर्करा विलयन होती है इसमें जो किण्वन प्रोसेस होता है इसके बाद जो गैस बनती है वह कौन सी बनती है? तो वह बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं यहाँ पर
शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। शर्करा विलयन के किण्वन से इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो आपसे पूछे कि शर्करा विलयन से कौन सी चीजें बनती है, तो इससे बनता है इथाइल अल्कोहल और साथ में जो गैस रिलीज होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। तो दूध किसका उदाहरण है, तो यह इमल्शन पायस का एग्जाम्पल है। वैसे कोलाइड जिसमें परिक्षेपित कण तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। अब देखिए, वैसा कोलाइड जिसमें विलायक ठोस तथा विलेय द्रव होता है उसको हम क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। या फिर क्रीम हो गया या शैम्पू हो गया, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं, जेल के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो विलायक होता है वह ठोस होता है और जो विलेय होता है वह क्या होता है, द्रव होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसको किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल से तनु विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण विधि से नाइट्रिक अम्ल को तनु विलयन से प्राप्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट उजला ठोस होता है जो आर्द्रताग्राही है, यह हवा में आर्द्रता को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। सभी लवण जल तथा एथेनॉल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब आसवन के बारे में जानते हैं। आसवन विधि का उपयोग उन मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों को क्वथनांकों के मध्य कम अंतराल होता है। आसवन विधि द्वारा क्लोरोफॉर्म और एनिलीन एसीटोन और जल पृथक किए जाते हैं और अशुद्धियों की जो उपस्थिति होती है तब द्रव का जो क्वथनांक होता है वह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और उसकी हिमांक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है, तो कौन सी है, गोंद। गोंद क्या होती है, द्रव स्नेही कोलाइड होता है। परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपण प्रावस्था के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है द्रव स्नेही क्लोराइड और दूसरा होता है द्रव विरोधी क्लोराइड। तो द्रव स्नेही जो कोलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, वैसे कोलाइड्स जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था में परिक्षेपित माध्यम के प्रति आकर्षण होता है तो उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड्स कहते हैं। और द्रव विरोधी कैसा हो जाएगा, वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम के लिए परिक्षेपित प्रावस्था को बहुत कम आकर्षण मिलता है, इसी कारण इसका नाम रखा गया है द्रव विरोधी कोलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सोडा वाटर क्या है। तो सोडा वाटर क्या होता है, एक तरीके की ये होती है कोलाइड। सोडा वाटर एक कोलाइड है, यह द्रव में गैस का परिक्षेपण है। जब भी आप देखिए ओपन करते हैं तो वहां से गैस निकलती है, तो वो क्या होती है, द्रव में गैस का विलयन होता है सोडा वाटर। कोलाइड विषमांगी विलयन है और इसका विषण धीरे धीरे होता है। इसे जंतु झिल्ली से छानना संभव है। यह ब्राउनियम गति प्रदर्शित करता है और यह टिंडर प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक विलयन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक तो होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। जिसमें सोडा वाटर क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण विलयन होता है और यह एक कोलाइड है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर क्या है। तो सोडा वाटर हमने अभी देखा था, सोडा वाटर क्या है, गैस और द्रव का विलयन है। द्रव में गैस का विलयन क्या कहलाता है, सोडा वाटर कहलाता है और यह एक कोलाइडी विलयन होता है और विषमांगी विलयन है। नेक्स्ट है, लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है। कुछ समय के बाद लोहे की जो कील होती है
नहीं घुलती और तांबे की लाल भूरी सतह कीलों पर जम जाती है। तो सब हम लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबो देते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लोहे की जो कीलें होती वो घुलती नहीं है, लेकिन उसमें जो तांबे की लाल भूरी सतह कील पर जम जाती है। लोहे की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होता है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वह क्या होता है? नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविकी में जल में विलेय पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो जल में विलेय पदार्थों को कहा जाता है जल रागी। ये विलायक को स्नेह करने वाले कोलाइड हैं। ये गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबड़ आदि पदार्थों को उचित विलायक में मिलाने पर सीधे ही प्राप्त होते हैं। ये शॉल जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और इन्हें उत्क्रमणीय शॉल भी कहा जाता है, जैसे स्टार्च का शॉल। तो जैविकी में जो जल में विलेय पदार्थ होते हैं उन्हें हम जल रागी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख नलियों में रखे गए वाटर और जलीय NaOH विलयनों में किसकी सहायता से अंतर बताया जा सकता है? तो मान लो कोई वाटर है, उसमें NaOH घुला हुआ है, तो हम लोग इसको किसकी सहायता से अलग कर सकते हैं या फिर किसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा विलयन है? तो इसे हम लाल लिटमस पेपर से बता सकते हैं। अब देखिए, परख नलियों में रखे गए वाटर और जलीय NaOH विलयनों में लाल लिटमस पत्र की सहायता से अंतर बताया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा प्रबल क्षारक होता है ये, और क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल करते हैं। तो ये हमारा क्या है? NaOH एक प्रकार का प्रबल क्षारक है, तो ये क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। जो यहाँ पर शुद्ध वाटर होते हैं, तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन विलयन का होता है, जिसका लाल या नीले लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और इसका जो pH वैल्यू होता है वह 0 हो जाता है। नेक्स्ट है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो देखिए, जो धूम कोहरा बनते हैं यह धुआं और कोहरे के संयोजन से बनता है। धूम कोहरा, जिसको हम स्मॉग के नाम से भी जानते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होता है सल्फ्यूरस स्मॉग और दूसरा होता है प्रकाश रासायनिक धूम। तो सल्फ्यूरस स्मॉग क्या है? इसे लंदन स्मॉग भी कहते हैं। यह कोहरा तथा धुओं के मिश्रण में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण के बढ़ने के कारण उत्पन्न होता है, जो जीवाश्म के जलाने से प्रायः प्रदूषण से उत्पन्न होता है। तो जहाँ पर सल्फ्यूरस स्मॉग कहाँ पर होता है? जहाँ पर जीवाश्म ईंधन के जलने से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, वहीं पर क्या होता है? सल्फ्यूरस स्मॉग जो है वो उत्पन्न होता है। और दूसरी जो है प्रकाश रासायनिक धूम, इसे लॉस एंजलस स्मॉग भी कहते हैं। यह ऑटोमोबाइल से उत्पन्न नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, धुआं, कोहरा तथा ओजोन के सौर विकिरणों के कारण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको प्रकाश रासायनिक धूम कहते हैं। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। एरोसॉल क्या होता है? एरोसॉल होता है द्रव या ठोस का गैस में विलयन। इसे हम क्या कहते हैं? एरोसॉल कहते हैं। जैसे गैस और द्रव आपस में मिलते हैं तो द्रव एरोसॉल बनाते हैं, और जब गैस और ठोस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ठोस एरोसॉल बनाते हैं। द्रव एरोसॉल जो है द्रव और गैस के मिलने से बनता है, जिसके एग्जाम्पल्स होते हैं कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब द्रव एरोसॉल हैं। और दूसरा जो ठोस एरोसॉल है वह क्या है? धुआं, ऑटोमोबाइल्स का एग्जॉस्ट, ये सब क्या होते हैं? ठोस एरोसॉल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलिंग विलयन क्या है? फैलिंग विलयन है अमोनिकल कॉपर सल्फेट। ये क्या होता है? फैलिंग विलयन होता है। ये दो अलग अलग विलयनों का मिश्रण है। पहला तो फैलिंग ए विलयन, यह कॉपर और सल्फेट का तनु विलयन है जो नीले रंग का होता है, तथा फैलिंग बी विलयन जो तनु पोटेशियम सोडियम टार्टरिक होता है, जो मजबूत क्षारीय माध्यम सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। इसका उपयोग
एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह के बीच अंतर का पता लगाने में भी हम करते हैं। एल्डिहाइड फैलिंग विलयन के साथ लाल रंग देता है, जबकि कीटोन इसके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो फैलिंग का उपयोग हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन समूह के बीच में भी अंतर करने के लिए उपयोग में करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल है। सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल एवं प्राकृतिक रबर, यह सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज शर्कराएं हैं। इनका स्वाद क्या होता है? मीठा होता है। जबकि स्टार्च एवं सेल्यूलोज अशर्कराएं हैं, क्योंकि इनका स्वाद मीठा नहीं होता है। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड्स है। यह बीटा ग्लाइकोसाइड बंध से बने ग्लूकोज अणु के बहुलक होते हैं और यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा वाला कार्बनिक पदार्थ है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हो गए? सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जल में कोलाइडी विलयन बनाता है? तो जो स्टार्च होते हैं ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड के निम्न विलयनों में से किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होती है? तो 0.001 क्या होती है? इसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होती है। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो यह प्रक्रिया होती है स्कंदन। तो पानी में लटके हुए जो कोलाइडी कण होते हैं इनको स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि अयस्क किसी विलायक में विलय हो तो प्रायः निश्चालन का उपयोग करते हैं। बॉक्साइट अयस्क का निश्चालन सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा किया जाता है तथा यह विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? तो यह क्या करता है? निलंबित ठोस पदार्थों को हटाता है। यहाँ पे निरोपित नहीं होगा, निलंबित होगा। निलंबित ठोस पदार्थों को हटाता है। अवसाद हौज में यह निलंबित ठोस कण धीरे धीरे अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाते हैं, जिससे जलांश का निष्कासन आसानी से हो जाता है। जो टाइफाइड होते हैं ये गंदे पानी के सेवन करने से फैलते हैं। यह मुख्य रूप से जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। टाइफाइड जो होता है वह जीवाणु से होने वाला रोग है और यह गंदे पानी से फैलता है। नेक्स्ट है दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पाश्चुरीकरण। दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकालने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा उपचार पाश्चुरीकरण कहलाता है। पाश्चराइजेशन की क्रिया में दूध को 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। इसके बाद दूध को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और इसी प्रक्रिया को हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है और दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। लैक्टोमीटर घनत्व मापकर दूध की शुद्धता को बताता है। नेक्स्ट है एरोसॉल का उदाहरण क्या है? एरोसॉल का उदाहरण है धुआं। गैस, देखिए गैस और द्रव अगर मिलते हैं तो द्रव एरोसॉल बनाते हैं और गैस और ठोस आपस में मिलते हैं तो ठोस एरोसॉल बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? धुआं। धुआं क्या है? एरोसॉल का एग्जाम्पल है। एरोसॉल में माध्यम गैस तथा परिक्षेपित जो कण होता है वो द्रव या ठोस होता है। एरोसॉल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है द्रव एरोसॉल, दूसरा होता है ठोस एरोसॉल। तो माध्यम गैस एवं परिक्षेपित कण अगर द्रव होता है तो यह क्या होता है? द्रव एरोसॉल कहलाता है। जैसे कि बादल हो गए, फॉग जो बनता है वह, और मिस्ट बनते हैं, यह सब किसके हैं? द्रव एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ठोस एरोसॉल में क्या आएंगे? धुआं, धूल और वाहनों में जो भी गैसें निकलती है वह सब किस में आते हैं? ठोस एरोसॉल में आते हैं। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MgOH2।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक, और इसका एक सूत्र जो हमने ये देख लिया, फॉर्मूला है। यह सफ़ेद रंग का पदार्थ है जो जल में क्या होता है, कम विलेय होता है। और ये क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, क्षार होता है। और इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में अपशिष्ट अम्लीय जल को उदासीन करने में करते हैं। जैसे हम लोगों को अगर गैस होती है तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा बहुलक अधिशोषक। तो बहुलक अधिशोषक का उपयोग करके हम लोग फिनोलेक्स को गंदे पानी से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक विलायक कौन सा है? तो वाटर क्या होता है, जल होता है सार्वत्रिक विलायक। सबसे अच्छा सार्वत्रिक विलायक वह होता है जिसका ड्राई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होता है, और जल का ड्राई इलेक्ट्रिक नियतांक जो होता है वह होता है 80, और यानी क्योंकि प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अमिश्रणीय कहा जाता है, इमिसिबल कहा जाता है इसको, जब दो पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। तो दो या दो से अधिक यौगिक तत्व को किसी भी अनुपात में जब हम लोग मिलाते हैं तो वह क्या बनाता है? मिश्रण बनाता है। नेक्स्ट है, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। तो शक्कर के घोल में शक्कर क्या होता है? एक घुला हुआ पदार्थ होता है, सॉल्यूट होता है। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। किसी पदार्थ की विलेयता, विलायक तथा विलेय की प्रकृति ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है और दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। तो दाब को बढ़ाएंगे तो द्रव में गैस की विलेयता बढ़ेगी, और द्रव में गैस की विलेयता अगर ताप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी।